नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज रिपोर्ट। बिहार प्रदेश के पूर्वी चंपारण जिला के शिकारगंज उच्च विद्यालय के खेल मैदान में 5 मई से एक उड़ान नई पहचान फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित होने वाली अंतर्राज्यीय महिला ड्यूअल बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारियों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। गौरतलब है कि इस तरह का आयोजन जिले में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। टूर्नामेंट में 5 अलग अलग राज्यों की टीमें तथा एक नेपाल की टीमें शिरकत कर रही है। टूर्नामेंट आईपीएल की तर्ज पर आयोजित किया गया है। मौके पर टूर्नामेंट के संरक्षक पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अक्षयलाल प्रसाद यादव, एक उड़ान नई पहचान के चेयरमैन डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, उपाध्यक्ष देवशंकर यादव, सचिव ओम प्रकाश पांडे, संयुक्त सचिव विद्यासागर राम, प्रदेश अध्यक्ष शशिभूषण पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार, प्रदेश सचिव सह मीडिया प्रभारी मोहम्मद मेराज उर्फ लिटिल गुरु, बच्चा आलम, सुबोध, अरुण, आयुष राज इत्यादि उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का खेल का आयोजन किया गया है, इसके विधि व्यवस्था के लिए बताया जाए। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं। महात्मा गांधी की कर्मभूमि और चंपारण की पावन स्थली शिकारगंज के इस पावन खेल मैदान में हमारी संस्था एक उड़ान नई पहचान फाउंडेशन के तहत अंतर्राज्यीय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भारत सरकार के स्वतंत्रता की अमृत महोत्सव स खेलो इंडिया के संदर्भ में अपने क्षेत्र के युवाओं और युवतियों में खेल के प्रति उत्साहवर्धन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह खेल का आयोजन किया, जिसके समुचित व्यवस्था के प्रति हम लोग सजग हैं कि अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट में जो भी बाहर से हमारे टीम जो इसमें सम्मिलित होते हैं उनको सारी समुचित व्यवस्था हमारे संस्था के माध्यम से और स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से हम लोग देंगे, चाहे वह शौचालय, पानी, भोजन, आवासन, रहने की सुविधा, सुरक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, जो जिससे जितने भी संबंधित चीज़ें हैं हम लोग समुचित रूप से उपलब्ध कराएंगे। ऐसा हम लोगों का प्रयास है। सर, आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश पांडे, किस पद पे है सर? मैं एक उड़ान नई पहचान फाउंडेशन के सचिव के पद पर हूँ। क्रिकेट टूर्नामेंट का खेल का आयोजन किया गया है, इसके बारे में आप बताइए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, अध्यक्ष एक उड़ान नई पहचान फाउंडेशन। हम लोग जो हैं ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे हैं उसका हौसला उजागर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का आयोजन किया है। अंतर्राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट करने से नारी सशक्त होगा, नारी का बढ़ावा मिलेगा और जितने भी जो इस क्षेत्र में आना चाहेंगे उसको हम लोग प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। इसके बाद हम लोग एक क्रिकेट एकेडमी का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें जो भी बच्चे उसमें भाग लेंगे कम से कम लागत में उसको जो है कि हम लोग सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और इस आयोजन से हम लोग बहुत सारे मैसेज समाज को देना चाहेंगे, जिससे समाज जो है कि सशक्त हो, मजबूत हो। आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, किस पद पे हैं? अध्यक्ष हुए इन एक उड़ान नई पहचान फाउंडेशन का। ये महिला क्रिकेट टूर्नामेंट खेल का प्रतियोगिता का महाकुंभ आयोजन किया गया है, इस विषय पर सर बताइए। सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जो अंतर्राज्यीय महिला टूर्नामेंट का जो आयोजन हुआ है उसके संस्थापक एक नई उड़ान नई पहचान के द्वारा यह आयोजन किया गया है। इसमें हमारे राज्य से अलग राज्य के भी बच्ची क्रिकेट का खेल करने आएगी। उसके लिए हम लोग पूरा सशक्त हैं कि बच्ची को रहने का अच्छा व्यवस्था, भोजन का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था, यह सब भरपूर मात्रा में हम लोगों ने व्यवस्था इसका किया है। साथ में जो स्थानीय प्रशासन है उन लोगों से हम लोगों ने बात की है। स्थानीय प्रशासन का भी पूर्ण रूपेण सहयोग रहेगा। हमारे जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी सहयोग में लगे हुए हैं। और ये जो टूर्नामेंट है यह एक संदेश वाहक है। हमारे पूर्वी चंपारण जिला के नारी सशक्तिकरण में
इसका बहुत बड़ा संदेश जाएगा। क्योंकि आज जो अभिभावकगण है अपने बच्ची को घर से बाहर जाने नहीं देना चाहते। जब तक हमारी बच्ची का हौसला अभिभावक बुलंद नहीं करेंगे, वो घर से बाहर नहीं जाएगी तो अपने अधिकार को नहीं समझ पाएगी। और ये जो आज टूर्नामेंट हो रहा है, इसको देखकर अभिभावकगण मजबूती से अपने बच्ची को उत्साहित करने का काम करेंगे। हमारी बच्चियाँ उत्साहित होकर इस खेल प्रतियोगिता में भाग लेने का काम करेगी। और बच्चियाँ ही नहीं, इस खेल प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे बच्चे का भी हौसला बुलंद होगा। यही हम लोग इसी सोच के तहत ये टूर्नामेंट को कराने का काम कर रहे हैं और इसमें सहयोग कर रहे हैं। और सर पहला सवाल कि यहाँ शिकारगंज क्षेत्र में पहली बार महिला टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, इसके बारे में बताएं। पहली बार तो है ही, ये मैंने टूर्नामेंट तो यहाँ बहुतों बार हुआ, लेकिन ये जो अंतर्राज्यीय टूर्नामेंट जो होने जा रहा है, यह शिकारगंज के धरती पर पहली बार हो रहा है। और एक बात जान ले आप, यह शिकारगंज की धरती नहीं, ये बापू की धरती है। और इस धरती पर एक कितना ही बड़ा महाकुंभ का टूर्नामेंट क्यों नहीं हो, क्योंकि बापू के आचरण पर चलने वाले हमारे अवाम है। मैं पत्रकार बंधु आपसे कहना चाहता हूँ कि निश्चिंत रहेंगे लोग, सुरक्षा में कहीं कोई कमी नहीं होगी। और ये शिकारगंज वासी, चिरैया विधानसभा वासी के लोगों के लिए एक इशू है यह। और सारे आवाम के लोग जुटे हुए हैं कि अलग अलग राज्यों से हमारे खिलाड़ीगण आवेंगे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र जिला से जो हमारे खेल प्रेमी आवेंगे, उनको भी सुविधा हम लोग रहकर सब लोगों को सुविधा देने का काम करेंगे। यह हमारे आवाम का भी आवाज़ है। का नाम क्या हुआ? मैं अच्छेलाल प्रसाद, पूर्व राजद प्रत्याशी चिरैया विधानसभा क्षेत्र के तरफ से इस आयोजन को आवाम के बीच पहुंचाने के लिए मैं पत्रकार बंधु को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर। महाकुंभ आयोजन किया गया, इस विषय की तैयारी के लेकर आप क्या बता सकते हैं? देखिए, जैसा कि पूर्व में आपने बात की है तो की है, 6 टीमें यहाँ पर खेलेंगी। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड है और हरियाणा है और एक नेपाल की टीम है। अंतर्राज्यीय तो है ही और विदेश की टीम भी खेल रही है। इसको रोचक बनाने के लिए हमने इसे IPL के तर्ज पर आयोजित किया है। प्रत्येक टीम में 5-5 मैचेस खेलेंगे, क्वालिफायर भी होगा, एलिमिनेटर भी होगा। जो 2 टॉप टीमें होंगी वो पहले क्वालिफायर खेलेंगे जैसा IPL में होता है, और तब फाइनल। तो कुल मिलाकर के 5 मई से यहाँ पर हमारा ये महाकुंभ शुरू हो जाएगा और लगभग 15 मई के आसपास ये समाप्ति की ओर अग्रसर रहेगा। और जो उद्घाटन मैच है हमारा वो एक दिन सिंगल ही मैच रहेगा। 2 बजे से हमारा 5 मई को मैच प्रारंभ होगा उद्घाटन। उसके बाद प्रतिदिन 2 मुकाबले खेले जाएंगे, एक सुबह 8 से 11 और दूसरा 3 से 6। और जो टूर्नामेंट में महिला लोग आएगी उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, अब इसके बारे में तो हमारे संरक्षक महोदय ने बता ही दिया है। व्यवस्था की अगर बात करें तो सभी टीमें पहले आ जाएंगी। सभी लोगों को 2 टाइम का भोजन भी है, 2 टाइम नाश्ता भी है, और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं पूरे हर चीज़ का मेनू हमें बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से मिल गया है। सभी चीज़ों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और एक क्योंकि जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि चंपारण की धरती पर ही नहीं, सिर्फ ये उत्तर बिहार में पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है। तो हम लोग भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते, चाहे सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो या खेल को रोचक बनाने के दृष्टिकोण से हो। राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? मीडिया प्रभारी, आपको मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एक उड़ान नई पहचान फाउंडेशन के द्वारा, बैनर तले के द्वारा जो ये खेल का आयोजन जो टूर्नामेंट का किया गया है, इसका बहुत सारा उद्देश्य है। सबसे बड़ी बात है कि आज ये खेल एक ऐसा फील्ड है जिस खेल के द्वारा एक उड़ान नई पहचान के बैनर तले तमाम सारे बच्चों को जो है शिक्षा के दौर में आज ये काम करने का काम कर रही है, जिसमें खेल के द्वारा सारे गार्जियन यहाँ पे आएंगे, सारे बच्चों को खेल देख कर के काफ़ी प्रभावित होंगे। और उद्देश्य की बात करें तो बहुत सारे ग्रामीण स्तर पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको साधन की कमी के कारण वह बच्चे जो है आज वह बहुत सारे टारगेट से इग्नोर है। जब हमारे फील्ड के अंदर इस उत्तरी बिहार में पहली बार महिलाओं का जो आयोजन हुआ है,
चंपारण में ऐतिहासिक धरती पे होने जा रहा है और यहाँ के चंपारण की मिट्टी में इतने बड़े जज्बा और जुनून है। एक बहुत बड़े विजनरी से हमारी बातचीत हुआ जो इसके माननीय श्री डॉक्टर चंद्रभूषण जी आज पूरे बिहार नहीं इंडिया स्तर पे बहुत सारे एजुकेशन के फील्ड में जब इनसे बातचीत हुआ तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, उनके पास पैसे की अभाव है, कोई पढ़ना चाहता है, उसको पैसे की कमी है। तो इन्होंने जब इनके विज़न के साथ बातचीत हुआ तो एक उड़ान नई पहचान के द्वारा इस खेल में जितने भी सारे पेरेंट्स आएंगे और बहुत सारे पेरेंट्स अभिभावक को जो बच्चों को पढ़ाने में तकलीफ़ होगा, सर से मुलाकात होगा, वैसे बच्चों को प्रशिक्षण गांव-गांव तक हम लोग जाकर देने का काम करेंगे। जो कि हमारे ग्रामीण बच्चे भी, उनका बहुत बड़े सपने होते हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह बच्चे का सपना टूट जाता है और समाज के अंदर ऐसी घटनाएं घटते रह रहा है। एक वैसे विजनरी देखा कि भाई हमारे जो बच्चे बहुत बड़ा लेवल, बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा टारगेट अचीव करना चाहता है लेकिन साधनहीन के कमी के कारण, सहयोग ना होने के कारण, सपोर्ट ना मिलने के कारण वो बच्चे बिखर जाते हैं। तो चंदन सर का, डॉक्टर चंद्रभूषण सर का जो सुझाव रहा कि हम लोग ग्रामीण स्तर तक पहुँचे खेल के माध्यम से। फिट यानी कि जो बच्चे खेल रहे हैं वो फिट हैं और वह बहुत सारे क्षेत्र में बच्चे IAS IPS बन करके इस चंपारण की धरती को नाम रोशन करेंगे। जो उत्तरी बिहार के खास तौर पे शिकारगंज खेल मैदान में जितने भी गार्जियन हमारे उपस्थित होंगे 110% इस बात की गारंटी है कि जो दबे कुचले बहुत सारे जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके बच्चे आगे बढ़ने के लिए इन्होंने फुल तैयारी इन्होंने कर रखा है। महिला टूर्नामेंट खेल का आयोजन किया गया है, ये कब से प्रारंभ? मैं शशिभूषण पांडे, एक उड़ान नई पहचान फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष। 5 तारीख से हमारी खेल का शुभारंभ होने जा रही है। मैं चाहूँगा कि हमारे फाउंडेशन के अंतर्गत जो ये टूर्नामेंट का जो अंतर्राज्यीय आयोजन किया गया है, इसमें हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं अथवा क्षेत्र का जो भी दर्शक पहुंच रहे हैं, इस खेल का उद्घाटन DM और SP साहब के माध्यम से होने जा रही है। और सारे आवाम, सारे पब्लिक, सारे युवा वर्ग से मैं अपील करूंगा कि शांति व्यवस्था को कायम करने में अधिक से अधिक हमारी सहयोग करके और इस खेल को सफल बनाएं। पुलिस प्रशासन के क्या सहयोग है? पुलिस प्रशासन से भी हमको अच्छा प्रोटेक्शन मिल रही है, समझे कि नहीं। खेल के हमारे प्लेग्राउंड के इर्द गिर्द में अथवा हमारे स्पॉट पर किसी भी तरह का कोई भी छेड़खानी कहीं से सोचने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल वेल कंप्लीट पोजीशन में हमारा ये प्ले ग्राउंड जो है अपने खेल का आयोजन कर रही है। महिला क्रिकेट टूर्नामेंट खेल प्रतियोगिता का महाकुंभ का आयोजन किया गया है, इसके बारे में बताइए। देखिए, एक उड़ान नई पहचान फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर चंद्रभूषण जी यह एक अनोखा और अजूबा कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे वक्ता बहुत बताए, संरक्षक आदरणीय हम लोग गार्जियन, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अच्छेलाल प्रसाद यादव जी, लिटिल गुरु जी, प्रमोद जी, सभी लोगों ने बताया। सब लोगों ने विस्तार रूप से बता दिया है, लेकिन मेरा एक संदेश आप लोग सुन लीजिए कि यह जो टूर्नामेंट हो रहा है, इन्होंने एक चीज़ बोलना मिस कर गया कि अपने देश से ही नहीं एक पड़ोसी देश का भी टीम आ रहा है जो नेपाल कहते हैं हम लोग। और बड़ी रोमांचक स्थिति होगा जब इंडिया और नेपाल, इंडिया और नेपाल का मैच होगा और इसको अंतर्राष्ट्रीय मैच बोलते हैं, नेशनलाइज मैच बोलते हैं। बड़ी अद्भुत दृश्य होगा कि शिकारगंज के इस पावन धरती पे जो बिहार खेले, हरियाणा खेले, चंडीगढ़ खेले, पंजाब खेले, उत्तर प्रदेश खेले या झारखंड खेले, नेपाल से जब मैच होगी तो बड़ी आनंदमय दृश्य होगा और बड़ी अच्छा माहौल होगा यहाँ पर और युवाओं में एक जोश आएगा। और लड़कियों के द्वारा यह प्रथम, उत्तर बिहारी नहीं, बिहार में प्रथम टूर्नामेंट हो रहा है, जिसके लिए आयोजन समिति को लाख लाख बधाई, धन्यवाद। और बड़े भाई एक उड़ान नई पहचान फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर चंद्रभूषण जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जो नेपाल की टीम आएगी उसके लेकर क्या सुरक्षा की व्यवस्था है? सुरक्षा तो हमारे जो संरक्षक है आदरणीय अच्छेलाल प्रसाद यादव जी, DM साहब से बात कर लिए, SDO साहब से बात कर लिए हैं। मिलिट्री फोर्स की व्यवस्था रहेगी, परिंदा भी पर नहीं मारेगा, क्योंकि जो भी बच्ची आ रही है मेरी बहन समान है,
मेरी बेटी समान है, सबको सुरक्षा देना मेरा ही कर्तव्य नहीं है। ये जितने दर्शक आएंगे, जितने शिकारगंज के हमारे सहयोगी हैं और जितने सहयोगी टीम दल में सुरक्षा में है, सब लोग उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। और डीएम साहब इस पर सख्त पैनी नज़र रखे हुए हैं, परिंदा भी पर नहीं मारेगा, सुरक्षा में कोई कोताही नहीं होगा। आपका नाम क्या होगा? बच्चा आलम, युवा समाज सेवी, चिरैया। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। यह शिकारगंज के धरती पर पहली बार आयोजन किया गया, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो इस टीम का हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे क्षेत्र में पहले हम 43 जिला पार्षद बने। बहुत खुशी का बात है कि हमारे क्षेत्र में पहले जिला पार्षद पहले ही टूर्नामेंट हमारे बिहार में हो रहा है, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका नाम क्या होगा? सोनालाल शाह, 43 चिरैया का जिला पार्षद हम हैं वर्तमान। मेरा नाम कैप्टन एस एन तिवारी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, इस आपको क्षेत्र में हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? मेरे सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में विधायक जी के द्वारा, शशि भूषण पांडे जी के द्वारा, जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, इनके द्वारा जो है इस शिकारगंज के पावन पवित्र स्थल पर ये जो मनाया जा रहा है, ये बहुत खुशी और सौभाग्य की बात है। इसी प्रकार हमारे क्षेत्र की बेटियां जो है आगे इस प्रकार के हौसला बुलंद होगा और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। हमारे लड़का या लड़कियों का इस जगह पर जो है इसी से हौसला पता लगेगा, पूरे पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहाँ से भी और अन्य देशों में भी पता लग सकता है। मैं बहुत खुशी हूँ कि जिस प्रकार आर्मी में रह करके मैंने संघर्ष किया है, उसी प्रकार उस संघर्ष को दिखाया है। उसी प्रकार इन विधायक साहब के द्वारा, डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार के द्वारा, शशि भूषण पांडे के द्वारा, इन जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, इनके द्वारा इस बचिया को उजागर कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार इन लोगों के द्वारा इस हमारे बच्चे और बचिया के जो है आगे बढ़ने की कोशिश करता है। धन्यवाद।